दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट के बीच लॉरेंस बिश्नोई हैं जो जेल में बंद है। उसकी गैंग की तरफ से पाकिस्तान के एक आतंकवादी को धमकाया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और टारगेट बताया गया है कि नेक्स्ट टारगेट वो आतंकवादी है। आइए दोस्तों इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि असल में वो आतंकवादी कौन है और लॉरेंस गैंग ने किस तरह से उस आतंकवादी को टारगेट किया है और उस आतंकवादी को मारने की धमकी दी है। जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से उस आतंकवादी के पीछे पड़ चुकी है लॉरेंस गैंग। इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। आइए दोस्तों पूरी खबर को देखते हैं डिटेल में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने जो हेडलाइन बनाई क्या है, लॉरेंस गैंग के निशाने पर हाफिज़ सईद। वो आतंकवादी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का जो मुखिया है वो आतंकवादी है हाफिज़ सईद। जी हाँ दोस्तों, जो हाफिज़ सईद है जिसकी भारत को बहुत दिनों से मांग है, 26/11 आतंकवादी घटना में भी उसके तार जुड़े थे। उसी के द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया था जो 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था। तो उसी आतंकवादी को निशाना बनाने की बात करी गई है लॉरेंस गैंग की तरफ से। और दोस्तों ये वही आतंकवादी है, वही हाफिज़ सईद है जो अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो वीडियो पुराना था। वो कह रहा था अगर पाकिस्तान का जो सिंधु नदी का जल है अगर उससे रोका जाता है तो हम हिंदुस्तान की सांसें रोक देंगे, इस तरह की ज़रूरत कर रहा था। फ़िलहाल तो वो अंडरग्राउंड है, लेकिन वो उसका पुराना वीडियो चल रहा था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का जो पानी है उसको बंद भी कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी से भारत तो उसमें उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। आइए दोस्तों इस खबर को देखते हैं कि किस तरह से लॉरेंस गैंग ने इस आतंकवादी को धमकी दी है और पूरे पाकिस्तान को धमकाया है। दोस्तों ये द फ्री प्रेस जर्नल की खबर है। इसमें क्या लिखा है, एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। लॉरेंस बिश्नोई थ्रेट टू पाकिस्तान पोस्ट पहलगाम अटैक। यानी लॉरेंस जो गैंग है उसकी तरफ से एक पोस्ट किया गया कि हम एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो लाखों के बराबर है, यानी कि 1 लाख के बराबर है। तो मतलब उनका निशाना बड़ा है, और बड़ा क्या है, हाफिज़ सईद ही उनका निशाना है। एबीपी न्यूज़ की दोस्तों खबर है, कौन है वो आतंकवादी, यानी हाफिज़ सईद के बारे में इसमें बात की जा रही है कि कौन है वो आतंकवादी जो पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हुआ है। दोस्तों ये दैनिक भास्कर की खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस की पाकिस्तान को धमकी, पहलगाम हमले का बदला लूँगा, 1 लाख के बराबर एक मारेंगे। आतंकी की फ़ोटो पर क्रॉस, इस तरह से क्रॉस लगाया। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो पोस्ट किया था लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसकी तरफ से क्या था। सबसे पहले दोस्तों ये जो हैंडल है यहाँ पर जो पोस्ट किया गया था फेसबुक या फिर एक्स के माध्यम से, इसमें दोस्तों इस हैंडल में जय श्री राम लिखा है और फ़ोटो भी लगी है, हम शायद हनुमान जी की फ़ोटो लगी है। इसमें दोस्तों शुरुआत होती है ओम के साइन से, और दोस्तों इसमें लिखा जाता है कि जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। और इसमें दोस्तों हम पढ़ के बताते हैं क्या क्या लिखा है। पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जो बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा है, इसका हम बदला जल्दी ही लेंगे। इन्होंने तो हमारे नाजायज़ आदमी मारे हैं, मतलब निर्दोष आदमी मारे हैं। हम इनके जायज़ यानी कि जो दोषी हैं उनको मारेंगे। एक ही ऐसा मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर जो 1 लाख के बराबर होगा। तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, और ऐसे ही नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पाकिस्तान में घुसकर। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी ग्रुप, हसीम बाबा, काला राणा और गोल्डी बरार और रोहित गोधारा। और दोस्तों इसी पोस्ट में नीचे इस फ़ोटो को भी लगाया गया है। आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं, जिस फ़ोटो में दोस्तों ये हाफिज़ सईद की फ़ोटो है, और इस फ़ोटो में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की तरफ जो गैंग है उसकी तरफ से जो पोस्ट डाली गई थी उस पोस्ट में इसकी फ़ोटो को क्रॉस लगाया गया है। ये दोस्तों इस तरह के साइन होते हैं जब किसी को हिट लिस्ट पे बनाया जाता है या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, तब इस तरह के साइन लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने, हालांकि लॉरेंस की अगर बात करें तो लॉरेंस इस समय जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग काम करती रहती है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसने पाकिस्तान में जो आतंकवादी हाफिज़ सईद बैठा है और भारत को समय समय पर धमकाता रहता है, बेवजह धमकाता रहता है, उसकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में।
अंडरग्राउंड है, अगर खुलेआम घूम कर दिखाए तो भारतीय सेना बता देगी, भारतीय रॉ बता देगी कि कितनी दम है भारतीय रॉ में। अगर दम है तो अंडरग्राउंड क्यों हो गए हो? बाहर निकल के देखिए और इस समय स्टेटमेंट दीजिए, उसी जगह पे आपको टारगेट ना कर लिया जाए तो कहना। हल्के में मत लेना रॉ को, समझ रहे हो? तो सांसें रोकेंगे ये हमारे भारत की। तुम्हारा पानी तो हमने रोक दिया है, अगर तुम में औकात है तो जो तुमने बोला था उसको करके दिखाओ। तुमने क्या कहा था कि अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। अरे तुम्हारे जैसे कितने आएंगे और चले जाएंगे। तुम जो बताते हो तो जन्नत का ख्वाब दिखाते हो ना, लोगों को भड़काते हो, जन्नत की बात करते हो। तुम्हें 2 गज ज़मीन ही मिल जाए वही काफ़ी है तुम्हारे मुल्क में। पता नहीं कब तुम्हें कहाँ से उठा लिया जाएगा। जिस तरह से उसामा को उठाया था अमेरिका ने, उसी तरह से तुम्हें उठा करके अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में लाकर फेंका जाएगा। याद रखना मेरी बात को। अगर औकात है तुम्हारे अंदर तो निकलिए बाहर और पाकिस्तान में अपनी स्पीच दीजिए। उसी स्पीच में अगर न ठोक दिया जाए तब कहना। तो दोस्तों, इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है हाफिज़ सईद को और कहा है कि हम पहलगाम अटैक का बदला ज़रूर लेंगे। हालांकि दोस्तों, ये पोस्ट के ज़रिए से बताया गया था और सोर्स ऐसा कुछ है नहीं जो लॉरेंस गैंग के सोर्स को बताए कि ये ऑफिशियल है या क्या है। उनके द्वारा जो फेसबुक वगैरह के अकाउंट हैं उस तरह के ये। और दोस्तों, ऐसा पोस्ट पहले से भी करते रहे हैं कई मसलों पर वो लोग, चाहे वो सलमान खान को धमकी देने के मामले में हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, उसके बाद हत्या के बाद जो कबूलनामा हो, इस तरह से दोस्तों, या फिर गोगा माड़ी की हत्या हो राजस्थान में। इस तरह के जब वाक़या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी तरह के पोस्ट करता है और उसकी पोस्ट की शुरुआत जय श्री राम या फिर जो कुछ पंजाबी जो धर्म के जो सिख धर्म के नारे होते हैं उनके साथ शुरुआत करता है। तो समझ सकते हैं आप किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हाफिज़ सईद को मारने की बात कही है। अब देखते हैं दोस्तों, हम इस पूरे पोस्ट की 100% पुष्टि नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स इस पोस्ट को लगा रहे हैं, उसी के आधार पर हमने आपको दिखाया है और आगे देखते हैं कि क्या इसमें अपडेट होता है। जो भी अपडेट इस मामले पर होगा आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।